जो आपकी यूनियन है इसमें ज़्यादातर पदाधिकारी ओल्ड पेंशन स्कीम के हैं और इसलिए शायद एनपीएस के मुद्दे को आप लोग कम करके देख रहे हैं, यानी कि लड़ाई जो है सरकार से एनपीएस वाले को ओपीएस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं आगे चल के ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा और हो सकता है कि ओपीएस हमें मिल जाए। हमारा जो संगठन है उसने बहुत विरोध किया है और अभी भी उसी को देख देख के स्टेट वाले भी बहुत सारे विरोध करने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेन, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सीपी ज्ञान में। जैसा कि आप सबको मालूम है, आपके दो राज्य की सरकारों ने आपके एनपीएस को हटा के ओपीएस को, ओल्ड पेंशन सिस्टम को चालू कर दिया है। इसकी वजह से यह एक केंद्र पर चर्चा का विषय बना हुआ है, यह मुद्दा एनपीएस वर्सेस ओपीएस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या आगामी लोकसभा चुनाव में आपके केंद्रीय कर्मचारियों को एनपीएस हटा के ओपीएस में लिया जाएगा, या कोई दुर्घटना होती है उसमें केंद्रीय कर्मचारियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और रेलवे में जो यूनियन बनाई हुई है, यूनियन है, उनके पदाधिकारी जो कि सबसे ज़्यादा ओल्ड पेंशन सिस्टम के हैं और उन्होंने एनपीएस की इस लड़ाई को क्या निष्क्रिय कर दिया है, लड़ाई लड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि धरने प्रदर्शन अब दिखाई नहीं देते हैं। इन्हीं सब बातों को जानकारी के लिए हमने और हमारी टीम ने बातचीत की है माननीय डीके खरे जी, जो कि मेंस यूनियन के शाखा सचिव हैं, और इनसे एक एक्सक्लूसिव बातचीत की हुई है और हम इस बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश देखते हैं और जानते हैं यूनियन और रेलवे किस तरह एनपीएस को देखती है और एनपीएस खत्म होगा या नहीं होगा, क्या आप लोगों को ओल्ड पेंशन सिस्टम में दोबारा मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं सीधा हम माननीय डीके खरे जी, जो कि शाखा के सचिव हैं, उनसे बातचीत करने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम अभी आए हुए हैं श्री डीके खरे के पास, जो कि यहाँ जो कि ब्रांच के सेक्रेटरी हैं, और हम इनसे लगातार 1 महीने से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे थे। हमारी टीम लगी हुई थी और आज इनके जाके अपॉइंटमेंट मिला हुआ है। और आज हम इनसे, जो कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे, एनपीएस वर्सेस ओपीएस, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मिलते हैं माननीय डीके खरे जी से। सर, हमारे जो व्यूअर हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे और कई बार इनके कमेंट आते हैं। और पहला सवाल सबसे पहला यही है कि क्या रेल कर्मचारियों के लिए एनपीएस ज़्यादा सही है या ओपीएस? देखिए, रेल कर्मचारियों के लिए एनपीएस तो बिल्कुल ही सही नहीं है। ओपीएस में उनको फ़ायदा है, क्योंकि ओपीएस में भविष्य की गारंटी है। जो भी 30-40 साल जो नौकरी करते हैं कर्मचारी, तो उनको कम से कम जीवन यापन के लिए बाद में कम से कम एक गारंटेड पेंशन मिलती है, इसलिए ओपीएस ही सही है। दूसरा एक और सवाल आपसे था कि आपकी यूनियन ने, एनसीआर-एमयू ने एनपीएस का विरोध पहले से बहुत ही कम कर दिया गया है, जैसा कि देखने में आ रहा है। कई लोग बता रहे हैं एनपीएस का विरोध, क्या ये कहाँ तक सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनपीएस का विरोध हमारी यूनियन जो है एनसीआर-एमयू बहुत शुरू से करती आ रही है और अभी भी बराबर जो भी हमारे कॉल आते हैं एनसीआर-एमयू उसको बराबर वो पार्टिसिपेट करती है उसमें। और बहुत सी आंदोलन हम लोगों ने किए हैं। एनसीआर-एमयू ने बहुत सारे आंदोलन किए हैं न्यू पेंशन स्कीम को हटाने के लिए, और उसी को देख देख के शुरू से ही रेलवे की जो यूनियन थी AIRF, हमारा जो संगठन है, उसने बहुत विरोध किया है और अभी भी उसी को देख देख के स्टेट वाले भी बहुत सारे विरोध करने लगे हैं। उसी की बदौलत है कि स्टेट में अभी 2 स्टेट में ओपीएस लागू हो गई है और हमारा भी विरोध बराबर, जो एनसीआर-एमयू है, AIRF है, वो बराबर विरोध कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जी सर, जैसा कि आपने कहा 2 राज्यों की सरकारों ने ओपीएस को लागू कर दिया गया है, तो इस फैसले से केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा? केंद्र सरकार पर निश्चित ही इसका असर पड़ना चाहिए और उसको एक सोचने के लिए विवश होगी कि कर्मचारी आज एकजुट हो चुका है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, और कहीं ना कहीं उसको विवश होकर सेंट्रल में भी ओपीएस लागू करने के लिए विवश होना पड़ेगा उसको। धन्यवाद सर। और जैसा कि कुछ दिनों बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो आने वाले चुनाव में ये एनपीएस और ओपीएस का मुद्दा कहाँ तक उभर कर आ सकता है?
क्या हमारे रेल कर्मचारियों को इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल इसका फ़ायदा मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि जो विरोध बढ़ता जा रहा है, कोई भी संगठन हो, जो भी है संगठन, सभी संगठन उसका एनपीएस का विरोध कर रहे हैं और इसमें जो नए लोग हैं वो भी बहुत सारे जुड़ रहे हैं और इसका फ़ायदा हमें होगा। अभी आपने देखा होगा कैसे स्टेट में, यूपी स्टेट में चुनाव हुआ तो उसमें भी एक दो पार्टियों ने इसमें हमें ओपीएस में लाने के लिए वादा किया था, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया था कि हम अगर जीत के आए तो हम इसको ओपीएस में लाने का काम करेंगे कर्मचारियों को। तो इस तरह से सरकार पर दबाव तो बढ़ रहा है और दबाव बढ़ते रहने के कारण निश्चित तौर पे हमें एक लोकसभा में जब हम एकजुट होकर काम करेंगे सभी स्टेटों में और सेंट्रल में, जब विरोध ज़्यादा बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है तो हमें इसका फ़ायदा मिलेगा लोकसभा के चुनाव में और हो सकता है कि ओपीएस हमें मिल जाए। हमारे एक व्यूअर का कहना है, उन्होंने कमेंट किया था कि जो आपकी यूनियन है इसमें ज़्यादातर पदाधिकारी ओल्ड पेंशन स्कीम के हैं और इसलिए शायद एनपीएस के मुद्दे को आप लोग कम करके देख रहे हैं, यानी कि लड़ाई जो है सरकार से है वो कम होती जा रही है। ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, ये बिल्कुल इसमें कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि जो पहले अभी जो हमारे पदाधिकारी थे, बहुत सारे पदाधिकारी थे, जो पुराने पदाधिकारी थे वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अभी जो नई जनरेशन आया, कम से कम रेलवे में 6 से 7 लाख नए पेंशन स्कीम वाले लोग भर्ती हो चुके हैं और उन्हें ही हमें लोगों ने बहुत सारे लोगों को पदाधिकारी बनाया है। यूनियन में हमारे जो यूनियन है उसमें हमारे ऊपर फेडरेशन से निर्धारित है कि हमें कम से कम 40% एनपीएस वाले लोग उसमें हमें रखना है, एक पदाधिकारी बनाना है। ऐसे ही एक पद हमारे यहाँ महिला का भी आरक्षित है, एक पद महिला को देना है और 40% कम से कम न्यू पेंशन वाले हों, तो हम लोग बराबर रख रहे हैं और इसका विरोध हो रहा है और न्यू पेंशन वाले भी हम लोग साथ जुड़ रहे हैं बहुत सारे लोग। तो एनपीएस के बारे में, जैसे किसी कर्मचारी की रेलवे के सर्विस के दौरान दुर्घटना हो जाती है तो एनपीएस और ओपीएस में, इनमें एक थोड़े 2 शब्दों में आप बताएं कि इसमें क्या अंतर आ सकता है? यदि कोई दुर्घटना हो जाती है एम्प्लॉय की तो उसमें तो उसको ओपीएस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, एनपीएस वाले को ओपीएस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। अगर वैसे नॉर्मल में एनपीएस में रिटायर्ड होता है, कुछ होता है तो कुछ फ़ायदे नहीं हैं, लेकिन अगर डेथ मतलब दुर्घटना हो जाए तो उसमें ओपीएस की जैसे ही ट्रीट किया जाता है उसको। आगे आपका संगठन एनसीआरएमयू, इसमें एनपीएस वर्सेस ओपीएस की लड़ाई कब तक जारी रहेगी? कब तक हम लोग सरकार से लड़ते रहेंगे? देखिए, हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है कि जब तक एनपीएस ख़त्म नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग बराबर लड़ते रहेंगे और 2004 से हम लोग बराबर लड़ रहे हैं। अभी हमारा उज्जैन में अभी 11-12 मार्च को उज्जैन में हमारा अधिवेशन हुआ एआईआरएफ का, तो उसमें भी फिर निर्णय यही लिया गया कि हम मतलब इसको और बृहद लेवल पे मतलब हम इसके आंदोलन को बढ़ाएंगे और एनपीएस के लिए बराबर लड़ते रहेंगे। एनपीएस में नए लोगों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी उनकी हम चाहते हैं, जब भी मजबूती उसमें आएगी, क्योंकि सरकार को भी दिखाना है कि हम जो नए लोग भर्ती हुए हैं 2004 के बाद एनपीएस के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब रुष्ट हैं एनपीएस से, इसलिए हम लोग एक आंदोलन बराबर चलाएँगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खरे साहब, आपने बहुत अच्छा हमें समय दिया और इसी के साथ हमारे कुछ जो नई पेंशन स्कीम में जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनको आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहते हैं तो आप बताएं। हमारा संदेश यही है, नए पेंशन वालों को स्कीम में जो लोग हैं उनसे हमारा यही अनुरोध है कि वो लोग जब भी यूनियन का कोई कॉल हो उसमें बराबर अपनी भागीदारी निभाएं, सहभागिता रखें उसमें और एकजुटता से काम करें। निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं आगे चल के ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा मिलेगा और अभी बहुत सारे उसमें सुधार भी हुए हैं संगठनों ने जो भी आंदोलन किए उसकी बदौलत। तो आगे चल के आप लोगों को यही हमारा संदेश है कि आप लोग उसमें जुड़ते रहें, अपनी सहभागिता निभाते रहें और आंदोलन को सफल बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको श्री डी के खरे जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और यदि आप लोगों को कोई सवाल पूछना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, अपना सवाल लिखें, हम आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद आपका। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।